अस्सलाम वालेकुम, किचन विद हुमा में आपको वेलकम करती हूँ। आज बना रही हूँ वाइट सॉस पास्ता। वाइट सॉस पास्ता बनाने के लिए मैंने 3 स्टेप डिवाइड कर दिए हैं ताकि आपको बहुत आसानी हो जाए। पहले स्टेप के लिए जो चीज़ें चाहिए, पास्ता बॉईल करने के लिए मैंने पास्ता देखें 2 कप पास्ता लिया है। इस शेप का आप किसी भी शेप का ले सकते हैं। 1 टेबलस्पून ऑयल, 1 टीस्पून नमक। चलें तो फिर पास्ता बॉईल करते हैं। फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है और एक देचकी में पानी मैंने रख दिया है बॉईल होने के लिए। इसमें मैं 1 टेबलस्पून ऑयल डाल दूंगी और 1 टीस्पून नमक। सबसे पहले हम पानी को बॉईल करेंगे। पानी बॉईल होने के बाद हम इसमें पास्ता ऐड करेंगे। पानी बॉईल हो चुका है, अब मैं इसमें पास्ता ऐड कर दूंगी। पानी का बॉईल होना बहुत ज़रूरी है। अब इसमें हम पास्ता डाल देंगे। पास्ता डालने के बाद फ़ौरन एक दफ़ा आप स्पून से इस तरह हिला दीजिएगा, नहीं तो चिपकेंगे। इस तरीके से देखिए, हिला देंगे। इस तरीके से पास्ता एक दूसरे से चिपकता नहीं है। हमने पास्ता को तकरीबन 90% जो है बॉईल करना है। इसके लिए हमें सिर्फ 8 से 9 मिनट लगे हैं। पास्ता बॉईल हो चुका है। अब पास्ता को छान लूँगी मैं। पास्ता को मैं छान चुकी हूँ। छानने के बाद मैंने उस पर एक दफ़ा ठंडा पानी गुजारा है और 1 टेबलस्पून ऑयल उस पर लगाकर रख दिया है। अब हम स्टेप 2 शुरू कर रहे हैं। स्टेप 2 के लिए जो मुझे चीज़ें चाहिए, ऑरिगानो लिया है मैंने हाफ़ टी स्पून ऑरिगानो। गार्लिक मैंने चॉप कर लिया है 1 टेबलस्पून। चिली फ्लेक्स कुटी हुई लाल मिर्च लिए मैंने 1 टीस्पून। नमक 1 टीस्पून। सोया सॉस लिया मैंने 1 टेबलस्पून। ऑयल 1 टेबलस्पून। चिकन मैंने लिया है 1 कप चिकन लिया है। इसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। आधी प्याज ली है, आधी शिमला मिर्च, इसको देखें क्यूब में काट चुकी हूँ मैंने प्याज और शिमला मिर्च। स्वीट कॉर्न लिए मैंने 2 टेबलस्पून। एक हरी प्याज का ग्रीन पोर्शन लिया है और लाल शिमला मिर्च लिए मैंने 2 टेबलस्पून। सबसे पहले फ्लेम को ऑन करके उस पर एक पैन रखा है और उस पर 1 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया मैंने। साथ ही ऑयल हल्का सा गर्म हो जाए, साथ ही मैं इसमें चिकन ऐड कर दूंगी। चिकन को हल्का सा, सिर्फ बिल्कुल हल्का सा सौते करेंगे। इसमें चॉप लहसुन डाल देंगे। लहसुन और चिकन को हम अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। देखिए, चिकन बहुत जल्दी गल जाता है। बस इसको हमने पानी ड्राई कर लेना है और इसको अच्छा सा कुक कर लेना है। चिकन को पकने के लिए तकरीबन 5 से 6 मिनट लगेंगे। फ्लेम मैंने मीडियम रखा हुआ है। देखिए, चिकन तकरीबन कुक हो चुका है। इसका पानी भी ड्राई हो गया चिकन का। अब मैं इसमें सब्जियां ऐड कर दूंगी। प्याज शामिल कर दी है मैंने आधी प्याज लेके इसको चौकोर टुकड़ों में काट दिया था और शिमला मिर्च ग्रीन वाली भी आधी ली थी, इसको भी क्यूब में काट लिया है। अब सब्जियों को चिकन के साथ सौते कर लेंगे। इस सब्जियों को जब हम फ्राई करेंगे तो जो फ्लेम है उसको मैंने मीडियम हाई किया हुआ है, क्योंकि अगर हम स्लो फ्लेम पे बनाएंगे तो सब्जियां जो है पानी छोड़ देती हैं और कलर उसका ख़राब हो जाता है, फ्रेश नहीं रहता। अब मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून जो है नमक शामिल कर दिया है। आप नमक और मिर्च को अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। देखें प्याज। अब मैं बाकी जो सब्जियां थी वो भी इसमें ऐड कर दूंगी। अगर आपको कोई और सब्ज़ी ऐड करनी है तो आप कर सकते हैं। अगर आपको कोई और
चाहिए फ्लेवर तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। बस इसी तरीके से इसे मीडियम हाई पे हम इसे सौते कर लेंगे सब्जियों को। कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर दी मैंने इसमें, और ब्लैक पेपर, काली मिर्च का पाउडर, ये मैं आपको बताना भूल गई थी, साथ ये भी ऑरिगानो डाल दिया है। अब हम इसके साथ ही सोया सॉस डाल देंगे और सब चीज़ों को मिक्स कर देंगे। बस इसको 2 मिनट तक पकाएंगे और ये कुक हो जाएगा। सिर्फ 2 मिनट तक हम इसे पकाएंगे। देखिए सोया सॉस और सारे मसाले जो स्पाइसेस हैं वो इसके साथ अच्छी तरह मिक्स हो गए हैं। बस अब मैं इसे फ्लेम को बंद कर दूंगी और इसे साइड पे रख दूंगी। स्टेप 3 के लिए जो चीज़ें चाहिए, दूध लिए मैंने 1/2 लीटर, ब्लैक पेपर 1/2 टी स्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1/2 टी स्पून, नमक 1/2 टी स्पून, आप टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। मक्खन मैंने लिया है 3 टेबल स्पून। वाइट सॉस बनाने के लिए जितना हम मक्खन लेंगे उतना ही हम मैदा इस्तेमाल करेंगे। मैदा भी मैंने 3 टेबल स्पून लिया है। फ्रेश क्रीम ली है मैंने 1.5 टेबल स्पून। चीज़ लिए मैंने आधा कप। आप चीज़ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं और आप चीज़ के स्लाइस भी डाल सकते हैं। चलें तो फिर बनाते हैं। फ्लेम ऑन कर दिए मैंने। फ्लेम को मैंने मीडियम लो रखा हुआ है। अब इसमें सबसे पहले मक्खन डाल देंगे। मक्खन को हम पहले मेल्ट कर लेंगे। मक्खन को मेल्ट कर लिया, देखिए अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाए मक्खन। इसमें आप मक्खन ही इस्तेमाल कीजिएगा। वाइट सॉस बनाने के लिए मक्खन से इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है और टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा हो जाता है। अब मैं इसमें मैदा शामिल कर दूंगी और इसको भून लेंगे। बहुत अच्छा भूनना है हमने इसको। फ्लेम को मैंने मीडियम लो रखा हुआ है। देखिए मैदे को बहुत तकरीबन 6-7 मिनट तक आपने मैदे को भूनना है। मैदा जब अच्छा सा भुन जाएगा, देखिए साथ ही मैं इसमें दूध शामिल कर दूंगी। दूध हमने थोड़ा थोड़ा डालना है। एक हाथ से दूध डालते जाएंगे और दूसरे हाथ से मुसलसल चम्मच चलाते जाएंगे। अगर आप वाइट सॉस पहली बार बना रहे हैं तो आप बेहतर ये है कि आप इसको फ्लेम को बंद कर दें या तो फ्लेम को बिल्कुल लो कर दें आप। देखिए इस तरह हमें इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं आने देने। इस तरह मिक्स करते जाएंगे। देखिए इस तरीके से आपने चम्मच को मुसलसल चलाते हुए 5 से 6 मिनट गुजर चुके हैं। फ्लेम मैंने बिल्कुल लो पे किया हुआ है। आपने इस तरह मिक्स करना है। मैंने दूध थोड़ा सा बचा लिया था क्योंकि ये मुझे सही लग रही थी इसकी थिकनेस। आपने इसी तरीके से इसे मिक्स करना है बिल्कुल अच्छी तरीके से। देखिए फ्लेम को मैंने थोड़ा सा मीडियम कर दिया है। अब इसमें क्रीम शामिल कर देंगे। ये काम करने में मुझे तकरीबन 10 मिनट लगे हैं। मैंने वीडियो को थोड़ा सा फास्ट करके आपको दिखाया है, इसलिए आपको इतनी तेज़ी से काम नहीं हो रहा। ये बहुत स्लो आराम से काम करने वाला है। क्रीम डालने के बाद भी इसको मुसलसल चम्मच चलाते रहना। अब इसको ध्यान रखिएगा कि चम्मच को चलाना बंद नहीं करना, नहीं तो ये नीचे से जल सकता है। देखिए अब इसमें मैंने ऑरिगानो डाल दिया है। आपने जब वाइट सॉस बनाना है तो उसके पास से बिल्कुल जाना नहीं है। ब्लैक पेपर डाल दिया है। कुटी हुई लाल मिर्च। आप स्पाइसेस अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। सबको मिक्स कर लेंगे। अब इसमें चीज़ डाल देंगे।
मैंने आपको पहले भी बताया था, चीज़ आप अपने टेस्ट के हिसाब से ज़्यादा या कम कर सकते हैं। इसको इस तरीके से देखिए मिक्स करेंगे, चम्मच को मुसलसल चलाएंगे हम। आप चाहें तो स्लाइस भी ले सकते हैं, चीज़ स्लाइस भी डाल सकते हैं, जिस तरह आपको सही लगे आप उस तरह डाल दें। देखिए ये थिकनेस चाहिए सिर्फ हमें बहुत गाढ़ा नहीं करेंगे, हम इसको बहुत थिक नहीं करेंगे। बस देखिए इसी तरह स्पून से वो चलाते जाएंगे। बहुत ज़्यादा थिक अगर आपको महसूस हो तो आप इसमें थोड़ा सा दूध ऐड कर सकते हैं। अब इसमें सारी जो हमने चिकन और सब्जियां बनाई थी वो डाल देंगे। साथ ही इसमें पास्ता डाल देंगे। चिकन और सब्जियां भी डाल दी हैं, पास्ता भी डाल दिए, इसको मिक्स कर लेंगे। देखिए अब इसकी थिकनेस आप चेक कर लें कि किस तरीके से होना चाहिए, कितना आपको गाढ़ा चाहिए। मुझे ये ज़्यादा थिक लग रहा है क्योंकि अभी ये जब ठंडा होगा तो थोड़ा ज़्यादा थिक और ज़्यादा थिक हो जाएगा। तो मैंने दूध थोड़ा सा होल्ड कर लिया था, पूरा आधा किलो नहीं डाला था पहले सॉस में। थोड़ा सा मैं इसमें जो बचाया था दूध वो भी इसमें डाल दूंगी। इसे मिक्स करेंगे। बस ये डन हो चुका है। मज़ेदार टेस्टी वाइट सॉस पास्ता तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दुआओं में याद रखें। खुश रहें। अल्लाह।